हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हरियाणा जीके का टेस्ट नंबर 6 करेंगे। 5 टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। HTET 2023 और हरियाणा पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन रहेंगे। अगर टेस्ट अच्छा लगे तो एक लाइक करना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बापोली हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? कौन सा शहर, बापोली शहर किस जिले के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अम्बाला, पानीपत, सोनीपत या रोहतक। तो कौन सा सही रहेगा? बापोली पानीपत के अंतर्गत आता है। और कौन कौन से शहर हैं? तो समालखा, समालखा शहर, इसराना शहर और बापोली किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं पानीपत जिले के। इसराना SC सीट है विधानसभा की, विधानसभा की SC सीट है इसराना। और उकलाना पूछे तो, उकलाना पूछा जाए तो ये हिसार में पड़ती है। ये भी SC सीट है। कितनी सीटें हैं SC की आरक्षित? तो 17 सीटें। 17 सीटों में एक ये होगी इसराना उकलाना। इसराना कहाँ पे है? तो ये पानीपत में पड़ती है। उकलाना कहाँ पे पड़ती है? तो ये हिसार में पड़ती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1000 फुट, 2000 फुट, 1500 या 2500 फुट। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही रहेगा। 1000 फुट लंबाई है ज्योतिसर सरोवर। कहाँ पे है ये स्थित? तो ये कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में। लंबाई कितनी है? 1000 फुट है। अच्छा, और पूछा जाए जैसे पैराकीट पूछ ले, पैराकीट पर्यटन स्थल कहाँ पे है? तो ये भी कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कार्तिकेय मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो कार्तिकेय मंदिर भी कुरुक्षेत्र में पड़ता है। वैसे पड़ता है पेवा में। पेवा जगह कहाँ पे पड़ती है? तो ये कुरुक्षेत्र KU के शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी यहीं पे पड़ता है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में पड़ता है? तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। वैसे जगह पूछे तो भोर सैदान में, KU के कुरुक्षेत्र में पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग शहरों में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों में निवास करते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 65.21%, 68.31% या 16.31% या 34.88%। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही रहेगा। शहरों में कितने निवास करते हैं? तो 34.88%। और ग्रामीण पूछ ले तो कितने करते हैं निवास? तो 65.12% निवास करते हैं। और वैसे जनसंख्या घनत्व पूछ ले, शहरी व ग्रामीण पूछे तो जनसंख्या घनत्व तो कितना कितना है? जनसंख्या घनत्व। और ग्रामीण पूछ ले जनसंख्या घनत्व, तो शहरी कितना है? 4475 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। और ग्रामीण पूछ ले तो कितना होगा? तो 391 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। और हरियाणा का पूछे तो, हरियाणा का पूछे तो कितना है? तो 573 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत का पूछ ले तो आपसे, भारत का कितना बताओगे आप? तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रोहतक, सिरसा, हिसार या पंचकुला। तो रानिया किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, नगर या शहर? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सिरसा में पड़ता है ये। सिरसा जिला कब बना था? तो 1975 में जिला बना था। क्षेत्रफल पूछे तो कितना होगा सिरसा का? तो 4277
किलोमीटर स्क्वायर या 4277 किलोमीटर स्क्वायर है। और अन्य नाम क्या है, उपनाम पूछा जाए तो सिरसा के उपनाम कौन कौन से हैं, तो इन्हें संतों की नगरी कहते हैं। इस जिले को संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है और वन नगरी, डेरों की भूमि भी कहा जाता है। क्या, डेरों की भूमि, साहित्यिक नगरी भी कहा जाता है। कौन सी, साहित्यिक नगरी के नाम से भी सिरसा को जाना जाता है। किस किस नाम से, संतों की नगरी, वन नगरी, डेरों की भूमि या साहित्यिक नगरी के नाम से जाना। सिरसा जिला कब बना था, तो 1975 में बना था। और क्षेत्रफल पूछे तो 4277 किलोमीटर स्क्वायर है। रानिया नगर किस में पड़ता है, तो सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है। 4 ऑप्शन दे रखे, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी या उत्तर पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी। तो किस हिस्से में होती है ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, दक्षिणी पश्चिमी में। वैसे कम कहाँ किस में होती है, तो कम होती है दक्षिण भाग में। अगर ऑप्शन में दक्षिण होता तो दक्षिण करते, और वैसे इसमें दे रखा है तो दक्षिण पश्चिमी में होती है। और सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में होती है। सर्वाधिक वर्षा पूछे तो किस में होती है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में होती है। और कम कहाँ होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिण भाग में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आधुनिक पर्यटन स्थल डोरंगो, डेरंगो किस जिले में पड़ता है, या डेरंगो कह सकते हैं, या डेरंगो आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो किस जिले में पड़ता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चरखी दादरी, भिवानी, सिरसा या रोहतक। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, भिवानी जिले में पड़ता है डेरंगो पर्यटन स्थल। और कौन कौन से पड़ते हैं भिवानी में, तो रेड रोबिन भिवानी में पड़ता है, रेड रोबिन पर्यटन स्थल भी, डेरंगो भी यहीं पे पड़ता है। भिवानी का प्राचीन नाम क्या था, तो भानीग्राम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, भानीग्राम के नाम से। किरोड़ीमल मंदिर भी यहीं पे है, कहाँ पे है, तो ये भिवानी में है। कौन सा मंदिर, किरोड़ीमल मंदिर पूछा जाए तो ये भिवानी में पड़ता है। तो शाम के पंचतीर्थ भी पर्यटन स्थल है, तो शाम के पंचतीर्थ पर्यटन स्थल, ये भी कहाँ पे पड़ता है, तो भिवानी में पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हरियाणा में भारतीय प्रबंधक संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2010, 2008, 1998 या सन 2000 में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सन 2010 में की गई थी भारतीय प्रबंधन संस्थान, मतलब कि IIM की। किस जिले में की गई, तो ये रोहतक में की गई। किस जिले में की गई, तो रोहतक में IIM की कब की गई, तो 2010 में। रोहतक में कौन कौन से शहर हैं, तो कलानौर पूछा जाता है। कलानौर शहर किस जिले में आता है, तो ये रोहतक में आता है। महम भी इसमें पड़ता है। और रोहतक में क्या है, तिलियार झील, तिलियार झील भी रोहतक में पड़ती है। खोखरा कोट का टीला भी रोहतक में पड़ता है। किसका टीला, खोखरा कोट का टीला भी रोहतक में पड़ता है। किस में पड़ता है, तो रोहतक में पड़ता है। आगे चलते हैं, और IIM किस में है, तो रोहतक में कब हुई थी स्थापना, 2010 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अमृतलाल मैदान, मोहन चोपड़ा, अभिमन्यु अनंत या कृष्ण कुमार। तो लाल पसीना किसकी कहानी है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अभिमन्यु अनंत की कहानी है। मोहन चोपड़ा की कौन कौन सी है,
तो बंद दरवाज़ा और अकेला आदमी, एक छाया, ये सब मोहन चोपड़ा की है। और लाल पसीना किसकी है? तो अभिमन्यु अनंत की है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर डैश में है, किस जिले में है? 4 ऑप्शन दे रखे, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल या भिवानी। तो कौन सा सही रहेगा? चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? प्रजनन केंद्र। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, भिवानी में है। कौन सी जगह पर? तो ये केरू भिवानी। कहाँ पे पड़ता है? तो केरू भिवानी में पड़ता है चिंकारा प्रजनन केंद्र। स्थापना पूछे तो कब हुई थी? 1985-86 के अंदर स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन स्थल फतेहाबाद जिले में है? ऑप्शन दे रखे हैं, बनावाली या बनावली लिख सकते हैं इसे, बनावली, राखीगढ़ी, नौरंगाबाद या अग्रोहा। तो कौन सा सही रहेगा? फतेहाबाद में पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, बनावाली या बनावली। किस में पड़ता है ये? फतेहाबाद ज़िले में आता है। और फतेहाबाद में क्या आते हैं? एक दशहरा मेला भी फतेहाबाद का प्रसिद्ध है। और ये बनावली की मतलब खोज कब की गई थी पुरातत्व स्थल की? तो 1973-74 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी अगर ये पूछा जाए तो? RS बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? और दशहरा मेला किस में लगता है? तो ये फतेहाबाद में लगता है। और इसमें बनावली से पूछा जाए तो किस किस के साक्ष्य मिले हैं? अगर साक्ष्य पूछा जाए तो जो के साक्ष्य मिले हैं। किसके? जो के साक्ष्य। और एक हल मिला है। क्या मिला है? हल मिला है। खेती के लिए जो हल होते हैं वो मिला है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 10। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।